शो की और सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। काफी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। करीब 70 अंकों से ज्यादा की वीकनेस इस वक्त दिखाई दे रही है गिफ्ट निफ्टी में। अन्य बाजारों को देखेंगे, चीन के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजारों में 137 अंकों की गिरावट है। कोरिया के बाजार भी सपाट ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन लाल निशान में कोरियन मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। और जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर वीकनेस है। 407 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है निक्केई में। और वहां पर हम देख रहे हैं कि पॉलिसी भी आने वाली है, उस पर भी बाजार का फोकस है। और एशियन मार्केट से कुछ और अहम डेटा आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में हल्का मिला जुला कारोबार है। गिफ्ट निफ्टी से फिलहाल कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अन्य ग्लोबल मार्केट्स ने प्रदर्शन कैसा रहा, पिछले पूरे हफ्ते किस तरह का कारोबार रहा अमेरिकी बाजारों में, और अन्य मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन था, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। जैसा आप कह रही थी, एशियाई बाजारों से संकेत तो बहुत अच्छे आज नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर है, वहाँ के ज़्यादातर बाजार कमजोर है। साल का आखिरी पॉलिसी बैठक जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से है वहाँ पर नज़र है। साथ ही बुधवार को जो लोन के जो रेट्स, प्राइम रेट्स जो तय होंगे चाइना में, वहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो पिछले हफ्ते शानदार तेज़ी देखने को मिली। डाउ लगातार तीसरे दिन नया रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड क्लोजिंग की। इंट्राडे में भी नया रिकॉर्ड बनाया डाउ जोन्स ने। लेकिन नैस्डैक भी क्लोजिंग बेसिस पे नए रिकॉर्ड पर है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे अभी भी 2% दूर है S&P 500 भी और नैस्डैक भी। अगर लंबी तेजी का दौर अगर आप कहें तो लगातार 7वें हफ्ते तेजी थी S&P 500 में। 2017 के बाद ये सबसे बड़ी लंबी तेजी का, वीकली तेजी का दौर था। सपोर्ट कहां से मिल रहा था? फेड के बयान जिस तरह से आए, नए साल को लेकर 2024 और 25 को लेकर उन्होंने पॉलिसी रोड मैप जो पेश किया, जो संकेत दिए कि अगले साल 3 बार दरें घट सकती है, ये बाजार को काफ़ी पसंद आया। लगा कि रुख यहाँ पर अब धीरे धीरे नरमी की तरफ जा रहा है। महंगाई कम हो रहे हैं, ग्रोथ के जो नंबर्स है वो अब बेहतर आ रहे हैं। तो एक सॉफ्ट लैंडिंग की जो नैरेटिव सेट हो रही थी वो यहाँ पर पूरी होती दिख रही है। तो ये पूरे ही बाजार को सपोर्ट किया। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल अब स्थिरता दिख रही है। नीचे लेवल पे डिमांड आउटलुक में सुधार से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी $76-77 के नीचे ही है ब्रेंट क्रूड का भाव। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, $2035 के आसपास अब घूम रहा है। डॉलर इंडेक्स 102 तक फिसल गया, 1.35% कल गिरावट दिखी। और यहाँ पर भी 2017 नवंबर के बाद सबसे लंबी वीकली गिरावट का दौर यहाँ पर भी डॉलर इंडेक्स में भी चल रहा है। तो ये वहाँ कमजोरी है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखे, वहाँ पर कमजोरी है। तो ये कुछ बाजार के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन पूजा, आज के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हो सकता है ऊपरी स्तरों पर कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिले। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ऊपरी स्तरों पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से भी कहीं ना कहीं इसी तरह के क्यूज हैं और वाजिब भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से बाजार चल ही रहे थे। पिछले पूरा हफ्ता हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स थे। और यूएस में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बाजार हर रोज़ बढ़त के साथ तो नहीं दिख सकते, बीच बीच में इस तरह के मुनाफा वसूली और करेक्शन देखने को मिलेगा। और एक एक ट्रिगर का वेट कर रहा है। कुछ भी ट्रिगर नेगेटिव साइड पर आता है तो यहाँ देखते हैं कि बाजार में हल्की नरमी आती है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट के जो बयान है इस वक्त, और उनका कहना है कि फेड के चेयरमैन ने जो नैरेटिव सेट किया कि अगले साल 3 कट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी भी उनका कहना है कि हम कॉशियस हैं और महंगाई पर फोकस हमारा बना रहेगा। 2% लाने की पूरी कोशिश रहेगी। उसके पहले ब्याज दरों को लेकर थोड़ा मिला जुला व्यूज निकल कर आ रहा है फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। तो ये है ग्लोबल बाजार का हाल। और